ठीक है, तो लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल में लिख रहा हूं, आप लोग को लगाना होगा। तो न्यूमेरिकल है फाइंड द साइज, find the size, common nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा कि आपको साइज, नेचर और पोजीशन पता करनी है इमेज की, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, और कहां रखा है 15 सेंटीमीटर दूर, कौन से मिरर से, कॉनकेव। सबसे पहले दिमाग में आपको क्या आना चाहिए, हमें मिरर देखना है, कौन सा मिरर है। तो मिरर हमने देख लिया, कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव। सबसे पहले आप क्या कर लो, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लो। ये कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव। ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सा मिरर है, तो देख लिया। अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, नहीं 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, मतलब वो मिरर है इधर रखा होगा ऑब्जेक्ट सामने, तो मिरर के सामने ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, साइज मतलब समझ जाना हाइट, साइज बोले तो क्या समझ जाओगे, हाइट। तो हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है 1 सेंटीमीटर, और कितनी दूरी रखा है, देखो फिर से पढ़ो। इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 1 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है मिरर से 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर से। और फोकल लेंथ कितनी है, ओ भैया फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको साइन कन्वेंशन रूल याद है, साइन कन्वेंशन रूल क्या था, इधर साइड की जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव में लोगे, इधर साइड की जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव में लोगे। इसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है, राइट हैंड साइड की डिस्टेंस, ओ सॉरी राइट हैंड साइड की डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस। अच्छा तो बेटा ये बताओ फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव में लोगे या निगेटिव में, फोकल लेंथ -10 लोगे, क्या लोगे -10। ये बात कितने बच्चों को आई, फोकल लेंथ -10 क्यों ली गई, क्योंकि फोकल लेंथ मिरर के इधर साइड है ना। अच्छा यू कितना है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 15 सेंटीमीटर, वो भी इधर ही रखा है, तो यू भी किस में होगा -15। बोलो ये बात भी समझ में आ गई होगी, आई ये बात समझ में, ठीक है। फोकल लेंथ पता चल गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चल गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 1 सेंटीमीटर, ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होती तो निगेटिव। किधर की तरफ है ऊपर, यानी +1, क्या लोगे, ठीक है। आपको निकालना क्या है, साइज, नेचर एंड पोजीशन, यानी आपको V पता करना है और HI पता करना है, HI। अब आपको बेटा इसके फॉर्मूले रट जाने चाहिए। मिरर फॉर्मूला
मिरर फॉर्मूला क्या होता है बोलो? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है HI अपॉन HO, एक होता है -v अपॉन u। तो मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले हैं? 2। अच्छा ये भी मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन, कितने फॉर्मूले निकल के आए? 2। तो इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते? HI अपॉन HO इज इक्वल टू -v अपॉन u। एक रिलेशन ये भी निकल आया। अब गौर से सुन लो जिनको नहीं पता है, F क्या है? फोकल लेंथ। V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। किसकी डिस्टेंस? इमेज की। U क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 15। समझ रहे हो ना? फोकल लेंथ कितनी है? 10, लेकिन माइनस में। माइनस में क्यों? क्योंकि इधर साइड की डिस्टेंस है। इधर साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती, इधर साइड की पॉजिटिव। M क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि इमेज जो बनी वो बड़ी बनी है छोटी बनी? बड़ी बनी या छोटी बनी, उसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, U का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तुम्हें V निकालना है। क्या निकालना है बेटा? V निकालना है। तो V कैसे निकालोगे बताओ? V कैसे निकालोगे? हाँ, V निकालने के लिए क्या करोगे? मिरर फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर हुआ? क्या लगाओगे बेटा? मिरर फॉर्मूला। चलो लगा दो इसको, बताओ। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ठीक है, बताओ 1 अपॉन f कितना है? -10। 1 अपॉन v नहीं पता, 1 अपॉन u -15। इतनी बात आ गई समझ में? अच्छा 1/15 माइनस का है, इसको इधर भेजोगे किसमें आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो ये 1/15 माइनस का, इसको इधर भेज दोगे किसमें आ जाएगा? यानी 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ये बात कितने बच्चों को नहीं आई अभी समझ में? ये बात आई समझ में? माइनस का 1/15 था, उधर भेजोगे किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस 1/15 माइनस 1/10 माइनस का है ही है, 1/v इज इक्वल टू। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1/15 और 1/10 का एलसीएम क्या होगा? ओ भैया क्या होगा एलसीएम इसका? अच्छा एलसीएम ना लेना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। इसको इधर मल्टीप्लाई यानी 10 1 जा 10, इसको इधर मल्टीप्लाई -15, 15 10 जा 150 इज इक्वल टू 1/v। छोटी वैल्यूज हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हो ना? तो 10 -15 क्या होगा? -5 अपॉन 150, 5 1 जा 5, 5 3 जा 1/v। तो बेटा 1/v की वैल्यू क्या आ रही? -1/30 आ रही, -1/30 आ रही। इसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -30। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। देखो v निकल आया आपका। बोलो समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इतना नोट करिए पहले आप लोग। HI क्या निकालना है? अब बताओ HI निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मैग्निफिकेशन का। क्या होता है? HI अपॉन HO इज इक्वल टू -v अपॉन u। HI निकालना है, HO को डिवाइड में है ना, उधर भेज दिया जाए। डिवाइड में है ना, उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई HO v अपॉन u, वो भी माइनस का। बात समझ में आ गई? कंफर्म? ठीक है, अब बताओ माइनस HO की वैल्यू क्या है? 1। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू क्या निकली? -30। u की वैल्यू क्या है? -15। तो बेटा ये माइनस से माइनस, 15 1 जा 15, 15 2 जा
तो -2 बचा कि नहीं? तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है? -2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब समझते हो? नीचे साइड। इमेज कैसी बन रही होगी? नीचे बन रही होगी, लेकिन उसकी उसकी लेंथ कितनी है? जस्ट डबल, डबल उसकी बन रही। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है, इमेज कितनी बन रही है? 2 सेंटीमीटर की। बात समझ में आई या नहीं आई बात? तो ये क्या बता रहा है? मैग्निफिकेशन हुआ ना, यानी डबल हो गई, 2x। मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 2x। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये आ गया -2, v तुम्हारा माइनस आ रहा है, इमेज माइनस आ रहा है ना, -30, यानी ये रियल इमेज है वर्चुअल? रियल, क्योंकि इमेज इधर साइड बनी है। मिरर के सामने बनती है तो कैसी इमेज होती है? रियल। और कैसी बन रही? उल्टी। -2 है, -2 का मतलब नीचे बन रही होगी इसकी इमेज, यानी क्या होगी? इन्वर्टेड। कैसी होगी बेटा? और जस्ट डबल बन रही है, डबल साइज की बन रही है, यानी क्या कहोगे? इनलार्ज या लार्ज कह देना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सभी बच्चों को ये बात? क्यों बेटा? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। सबका नोट था ये? एक हलवा दें या थोड़ा सा बढ़िया दें? बढ़िया दें हलवा क्वेश्चन दें? बढ़िया देते हैं ना, चलो बढ़िया हलवाई अच्छा बढ़िया हलवा देते हैं। अ कॉनकेव मिरर, सभी बच्चे एक बार ट्राई जरूर करेंगे इसको, ठीक है? हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 0.4 मीटर, फाइंड द पोजीशन and size of the image of an object 0.2 meter high placed 0.8 meter in front of the mirror, in front of the mirror। इसको सभी बच्चे एक बार जल्दी से ट्राई करिए, नहीं तो मैं बताऊं। और एक चीज और दिया गया है, हाँ, रे डायग्राम। डिंग 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 डिंग। ये सी है, इसके पीछे रखा है ऑब्जेक्ट। चलो ये रे डायग्राम भी आपको बनाना है। चलिए बेटा बताओ रुचि, अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हो तो इमेज कहां बनती है? बताओ, बताया था ना, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। पाठक जी बताओ। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे है तो इमेज कहां बनेगी? सी और एफ के बीच में बनेगी। देखो पहला रूल क्या था रे डायग्राम बनाने का? पहला रूल पैरेलल, तो एक पैरेलल रे फेंकेंगे, टकरा के कहां से जाएगी? टकरा के फोकस से गई। कहां से गई? फोकस से। दूसरा रूल कौन सा यूज करें? सेंटर ऑफ कर्वेचर फेंक दे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और टकरा के बैक हो गई। तो देखो इमेज कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में। कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही। चलो अब बोल रहे कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 0.4। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? इसी की जस्ट आधी, तो 0.2 होगी फोकल लेंथ। लो फोकल लेंथ पता चल गई। और ऑब्जेक्ट कितना हाई है? ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 0.2 मीटर। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है 0.8 मीटर की दूरी पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है?
0.8 मीटर। ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है मिरर से? 0.8। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 0.2। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 0.4। तो फोकल लेंथ आधी होगी ना रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो 0.2 होगी। 0.4 का आधा 0.2। अच्छा, क्या क्या दिया गया है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 0.2 मीटर, सही है। क्यों? ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है? 0.8 मीटर दूरी पर है, यानी नेगेटिव में। फोकल लेंथ -0.2 मीटर। फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव में। यू भी क्या होगा? नेगेटिव में। समझ में आया? तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें वी निकालना है और एच आई निकालना है। आप देख लो, घुमा फिरा के वही पूछ रहा है बार बार। चलो इसको निकालो सभी बच्चे, सॉल्व करिए, फाइंड करिए, हमें आंसर बताइए। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई, इसको हम लोग लगाते हैं। आप लोगों ने होपफुली ट्राई कर लिया होगा। चलिए, सबसे पहले हम v निकालते हैं। तो सेजल बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, हाँ 1+। अच्छा, तुमने बोला 1+, तो 1+, हाँ आगे। अच्छा, +1/u, ठीक है। f क्या है? f क्या होता है? हाँ, v क्या होता है? u क्या होता है? u को हमेशा किस में लेते हैं? u ऑलवेज नेगेटिव। u की वैल्यू कुछ भी दियो, हमेशा माइनस में। चलो, तो यहां 1/f, f कितना है? -0.2, बोलो सही है, इज इक्वल टू 1/v कितना है? v नहीं निकालना है, +1/u कितना है? u -0.8। बात समझ में आई? खाली वैल्यू पुट किया है अभी। u की जगह -0.8, f की जगह -0.2। अच्छा, ये माइनस में इधर आएगा, किस में आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1/0.8, और ये माइनस का 1/0.2, बोलो सही है। इज इक्वल टू क्या बचा? 1/v बचा। अरे बचा या नहीं बचा? हाँ भाई, पॉइंट हटावा जीरो बढ़ावा, पॉइंट हटावा जीरो बढ़ावा, इतना आवा नहीं आवा। अरे यार, फिर से देखा देखा देखा, पॉइंट के बगल में कितने डिजिट? एक, तो पॉइंट हटावा, एक जीरो बढ़ा देवा। अब समझ में आवा? अच्छा, 0.224 होता, तो पॉइंट हटावा कितने जीरो बढ़ावा? 3 जीरो बढ़ावा। अब आवा, आवा आवा आवा, पकड़ में आवा आवा, हट। पॉइंट हटावा, फिर एक जीरो बढ़ावा, आवा। 2 1 जा 2, 2 2 2 5 जा 10, सही है। और फिर 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, है ना? 5/4 - 5/1 इज इक्वल टू 1/v आया। 1 5 जा 5 - 5 4 जा 20 भाई, 4 1 जा 4 आया 1/v। ठीक है, ये बताया 5 - 20 का हुआ -15 अपॉन कितना बचा? 4 इज इक्वल टू 1/, उल्टी पुल्टी मार दी, उल्टी कर दी तुम ऊपर तो इसको उल्टी पुल्टी करोगे, v इज इक्वल टू 4/15 आ जाएगा। 15/4 का क्या हो जाएगा? 4/15। अब इसको तुम डिवाइड मार लो, कर पाओगे? हाँ, 4 है, 15 है, पॉइंट बढ़ाओगे जीरो बढ़ेगा, क्यों? अच्छा भाई, अब 15 के टेबल में कितनी बार में आएगा? है 15 दूनी 30, 3 45 हो जाएगा। 10 जीरो बढ़ाओ, कितने बार में जाएगा? यानी कितना आ जाएगा? -0. बोलो आया या नहीं?
ठीक, -0.26 मीटर। v कितने बच्चे को आ गया? क्लियर है? स्प्राइट तो नहीं है? फुल क्लियर? ओ भाई साहब, और छोटू कोई सरसराया? हाँ भैया, अब क्या निकालना है? एच आई। फॉर्मूला क्या था? एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन, तो एच आई इज इक्वल टू एच ओ को उधर खेद दो, तो एच ओ इधर आ गया, मल्टीप्लाई में अपॉन क्या बचा? यू। बताओ, माइनस वी कितना है? -0.26। एच ओ कितना है? एच ओ 0.2। यू कितना है? यू 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 -0.8। माइनस से माइनस, पॉइंट से पॉइंट, क्या हुआ? पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस 0.26 अपॉन 4। ठीक है? ठीक है? पॉइंट हटावा, नीचे कितने जीरो बढ़ावा? अरे भाई साहब, 2 जीरो बढ़ावा। अब -26/400, इसको डिवाइड मान लो, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0, यानी -13/200। इसको डिवाइड मान लो, माइनस का कितना आएगा? 0.067 मीटर, 0.067 मीटर। ये आ गया तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बस इसमें दिक्कत कहां पे हुई होगी? पॉइंट लगा दिए तो कैलकुलेशन में। अब यार इतनी मैथ तो तुमको प्रैक्टिस घिस घिस के करनी पड़ेगी। हमका पता रहा, तुम्हारी शकल पर लिखा है। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भैया, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास, आपका कॉन्सेप्ट इससे और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देख लो। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है? लगा हुआ तो का? हाँ, अब बोलो। क्या तुम कल 11 हो बैठो, फिर तुम काम बताइए। सुनो, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। सुनो, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये मिरर ऐसा है, अगर इसको सर्कल कंप्लीट करोगे तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा ना। इधर इधर साइड बनेगा सर्कल, या उधर साइड? इधर साइड। तो मतलब इसकी फोकल लेंथ भी इधर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में किधर साइड है? तो उसका सर्कल इधर बनेगा ना, तो इसकी फोकल लेंथ इधर होगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि इधर साइड की डिस्टेंस क्या होती है? इधर साइड की डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। यही तो पढ़ा था, राइट हैंड साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस नेगेटिव। है वही सीन, कुछ अलग चेंज नहीं है। बस चेंज ये है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड होती है। कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ ये बात? क्या भैया, ये बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम आपको कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं, ठीक है? अब इसमें फोकल लेंथ जब भी आओगे तो वो पॉजिटिव में लिखना। उसकी वैल्यू किस में लिखोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किस में लिखोगे? पॉजिटिव में लिखोगे। समझ में आ रही बात? लेकिन यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसमें v कैसा आएगा? इसमें v भी पॉजिटिव आएगा। इसमें देखना, अभी जितने न्यूमेरिकल लगाओगे v की वैल्यू सब में पॉजिटिव आएगी, निगेटिव किसी में नहीं आएगी। लेकिन इसमें v निगेटिव ही रहता है, u ऑलवेज नेगेटिव रहता है, v नेगेटिव रहता है। v केवल एक कंडीशन में पॉजिटिव होता है, छठी कंडीशन, याद है? हाँ, तो ये चीज अगर लिखना हो तो अपने नोट्स में, अपनी हैंड राइटिंग में बना लो। मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है। ठीक, जल्दी करो।
अब मैं न्यूमेरिकल देने जा रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of focal length 30 centimeter. Find the position. भैया जी don't talk. नेचर ऑफ इमेज। चलिए आंसर बताइए। इधर सुनिए सभी बच्चे, लगाने जा रहे हैं। जिनको नहीं आता देख लो, खाली देख के समझने की कोशिश करो कर क्या रहे हैं, ये मत सोच लेना नाच रहे हैं। ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। अच्छा भाई, इसका फोकल लेंथ कितना है? एक मिनट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है बताओ? अब बताओ फोकल लेंथ इधर ले या इधर? कह रही इधर। इधर लोगे ना तो कितना लोगे? 30 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो u क्या दिया गया है? -15, क्योंकि इधर साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। इधर साइड की डिस्टेंस याद आ रहा है या नहीं? इधर साइड की डिस्टेंस, उधर साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव। f की वैल्यू क्या है? 30। पॉजिटिव लिखे या निगेटिव? पॉजिटिव। अब की बार कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। क्या निकालना है? v। क्या निकालना है? वी। चलो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/, बात नहीं, 1/30 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू क्या है? -15। 1/-15 इधर भेजोगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, 30 1 30, 15 1 15, 15 3 45, 1/v आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 तिहाई 45, 450 बटे v 45, 45 कैंसिल। 1/10 इज इक्वल टू 1/v। उल्टी पुल्टी, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। भैया v निकल आया, खेला खत्म। यानी इमेज कैसी बनेगी? मिरर के पीछे, यानी वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए।